क्वेश्चन ये है कि इंक्लाइन प्लेन में स्मॉल आर रेडियस का एक होल है और उसमें कैपिटल आर रेडियस का एक फुटबॉल रखा हुआ है। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो फुटबॉल है वो होल के अंदर रहे। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि बॉल को होल से बाहर आने के लिए इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना होगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किए बिना जो बॉल है वो होल से बाहर नहीं आ सकता। अगेन बॉल जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करेगा उस समय जो बॉल है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पर हम बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो बॉल है वो सिर्फ इसी पॉइंट पर इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में रहेगा और मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो बॉल पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N अप्लाई कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई कर रहा है। एंड दीज आर द ओनली कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉल। अगेन बॉल पर जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसका वेट mg है और mg का जो पैरेलल कंपोनेंट है इस तरफ दिस इज mg sin थीटा और mg का जो नॉर्मल कंपोनेंट है दिस इज mg cos थीटा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो बॉल है वो होल से बाहर ना आए। मतलब जो बॉल है वो इस पॉइंट के अबाउट इस तरफ रोटेट ना करे। ये तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क mg sin थीटा के टॉर्क से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर n और f दोनों का टॉर्क 0 है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क mg sin थीटा के टॉर्क से ग्रेटर है। ठीक है, सो वी हैव द टॉर्क ड्यू टू mg cos थीटा दैट इज mg cos थीटा, ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये mg cos थीटा का लाइन हो गया। तो इस पॉइंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r हो जाएगा बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज r। नाउ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा विच इज mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगेन ये mg sin थीटा का लाइन है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला हो जाएगा c90। मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो स्मॉल h के इक्वल है। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल h। ठीक है, mg कैंसिल एंड वी हैव साइन बाई कॉस दैट इज tan थीटा लेस देन इक्वल टू r बाई h। ठीक है, मतलब जो tan थीटा है वो r बाई h से कम होना चाहिए। तो कन्फर्म है कि tan थीटा मैक्स जो है वो r बाई h के इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट tan ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज थीटा m इज इक्वल टू r बाई h। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। ये कैपिटल R है दैट इज रेडियस ऑफ द बॉल, ये स्मॉल r है रेडियस ऑफ द होल और h है। ठीक है, एंड वी हैव tan थीटा मैक्स इक्वल टू r बाई h। मतलब ये जो एंगल है वही थीटा मैक्स है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा मैक्स। ठीक है, हम देख सकते हैं कि tan थीटा मैक्स r बाई h के इक्वल है। सो वी हैव साइन थीटा मैक्स इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है, सो वी हैव साइन थीटा मैक्स इक्वल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो आंसर हो गया। ठीक है, और इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। जैसे ये सिचुएशन है। ठीक है, ये जो है मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, उसमें होल है और ये फुटबॉल है। अब हम इसको धीरे धीरे टिल्ट करते हैं। ऐसे ये हम देख सकते हैं कि होल से बाहर आने के पहले जो बॉल है
वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये रहा जो बॉल है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब जो बॉल है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट में है, ठीक है। और इसी स्टैंड पर हमने बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।